जय हिंद एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं अमर चौधरी आपका होस्ट और आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप तमाम लोगों का, तमाम साथियों का, अपने तमाम परिवार के लोगों का श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की इस मुहिम शख्सियत में, जहां पर हम हनुमानगढ़, गंगानगर, राजस्थान और आसपास के क्षेत्र के उन शख्सियतों से मुलाकात करते हैं जिन्होंने अपने फर्श से अर्श तक का सफर अपनी हिम्मत, हौसले और जुनून के दम पर किया है। रॉकी भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है रॉकी भाई आपका, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। अब मैं तमाम लोगों का, हमारे साथ जुड़ने वाले तमाम लोगों का स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप हैं तो ये कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम है। और अच्छी बात ये है कि रमेश शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वेरी गुड मॉर्निंग रमेश शर्मा जी। रामवीर तंवर भाई हमारे छोटे भाई हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़े भाई को राम राम, छोटे भाई को सादर राम राम। मनीष कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग। गोदारा सोनिका मैम वेलकम बैक टू इंडिया मैम। 2-3 दिन से आप नहीं थे तो मैं वेलकम बैक टू इंडिया बोल रहा हूँ आपको। गुड मॉर्निंग जी। विक्रम खीचर जी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग विक्रम सर, कैसे हैं आप? आइए तमाम लोग, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने का। ब्रजमोहन जोशी सर वेरी गुड मॉर्निंग जी। ब्रजमोहन सर कैसे हैं आप? प्रेम सुधार जी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं प्रेम भाई आप? डॉक्टर पवन वर्मा जी हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सक्षम गोगना पीली बंगा, क्या बात है, गुड मॉर्निंग जी सक्षम जी पीली बंगा से। देखिए यकीन जानिए दोस्तों, जब से मैं शख्सियत कार्यक्रम कर रहा हूं तो मेरे मन में तो एक ख्याल ये आता है, गंगानगर, पीली बंगा, सांगरिया, टिब्बी, सिलवाला खुर्द और हनुमानगढ़, यहाँ इसी एरिया में इतनी शख्सियतें हैं। तो ये राजस्थान में मैं तो कई बार सोचता हूँ कि शख्सियतें ही पैदा हो रही हैं क्या? आप यकीन जानिए, आप लोगों को सैल्यूट है, राजस्थान की धरती को सैल्यूट है, माटी को सैल्यूट है, आप लोगों के जज्बे को सैल्यूट है। दीपक कुमार जी वेरी गुड मॉर्निंग। राहुल कुमार मुखिया जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, राम राम जी। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख जो एम्पायर भी हैं और श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के एक पिलर हैं, बहुत बेहतरीन लेक्चरर हैं, बहुत बेहतरीन टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, मैं स्वागत करता हूं सर का। परविंदर सिंह संधू जी वेरी गुड मॉर्निंग। रामेश्वर लाल जी वेरी गुड मॉर्निंग साहब, आइए स्वागत है आपका। बजरंग कासवान जी स्वागत है बजरंग सर, कैसे हैं आप? रविंदर गुरिया जी बहुत बढ़िया, थैंक यू जी। सुनील कुमार विराट सर मॉर्निंग। सुनील सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील सर हमारे बहुत मजबूत स्तंभ हैं, बहुत बेहतरीन शख्स हैं। रविंदर गुरिया जी गुड मॉर्निंग, क्या बात है, सीएम में बेस्ट, क्या बात है। स्वराज दहिया जी गुड मॉर्निंग। अमर सर, स्वराज सर आप कैसे हैं, हाउ आर यू? विनोद प्रसाद जी राम राम साहब, मोजू यादव जी गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, मैं आपके इंतजार की घड़ियों को ना बढ़ाते हुए मैं आज उस शख्सियत से आपको रूबरू करा रहा हूं। एक छोटे, एक साधारण से किसान परिवार में जन्म लेकर और आज हजारों युवाओं को, हजारों लोगों को कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने की क्षमता रखने वाले, पहुंचाने वाले एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने गंगानगर राजस्थान में तमाम हजारों युवाओं को ना केवल रोजगार दिलवाया, लेकिन जिंदगी में उस आसमान को छुआया, कामयाबी के उस आसमान को जहां जाने की सब चाहत रखते हैं। मेरी मुराद है श्री बलवीर सहारन सर से, सीएमए करियर मेकर्स एकेडमी के चेयरपर्सन श्री गंगानगर से श्री बलवीर सहारन सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर तमाम साथी, तमाम लोग, माई सेल्फ अमरजीत सिंह गुड मॉर्निंग, मनीष कुमार जी कह रहे हैं अमरजीत जी स्वागत है आपका, प्रेम भाटी बहुत ही शानदार, तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं सर और जानना चाहते हैं कि आज जिन्हें हम शिखर पर देख रहे हैं, जिन्हें आसमान पर देख रहे हैं, क्या उन बलवीर सहारन सर की शुरुआत भी आसमान से ही हुई थी या कहीं जमीन से ही शुरुआत हुई थी? सर शुरुआत मेरी जो है वो एक छोटा सा गांव है, हमारे टाउन है जैतसर, उसके पास में 3 बीजीएम करके, उस गांव में मेरी शुरुआत हुई। मेरे जन्म वहां पे हुआ और वहीं से ही मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। 1-2 डाणियां हुआ करती थी वहां पे और एक टीकर के पेड़ के नीचे जो है वो हम पढ़ा करते थे 5वीं तक। और फिर जो है वो जैतसर टाउन में आया मैं, वहां पे मैंने 10वीं तक की पढ़ाई की। फिर मैं श्री गंगानगर में आया, वहां पे मैंने 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन 5 साल जो खालसा कैंपस है वहां से किए। तो ये सफर है सर। क्या एक किसान परिवार से हूं मैं भी, मेरा अगला सवाल यहीं से जुड़ेगा सर, लेकिन उससे पहला एक सवाल जी। सर, क्या जो बच्चे जो उस समय आज से 15, 20, 25 साल पहले इन अभावों में पढ़े की करके पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, ढानी में पढ़ रहे हैं, सुविधाएं नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, और आज जब बच्चों के पास सारी सुविधाएं हैं, तो क्या दोनों समय के बच्चों के जुनून में, सपनों में आप कुछ अंतर देखते हैं, जिद में कुछ अंतर देखते हैं?
कोई फर्क महसूस करते हैं या बच्चे अभी भी वैसे ही हैं? सर एक्चुअली जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो बदलता रहता है। बच्चे को नहीं पता होता है कि उस जिस वक्त वो एनवायरनमेंट में जिसमें पल रहा है, आज से 20 साल पहले क्या एनवायरनमेंट था जिसमें बड़े वाले पढ़े या बुजुर्ग पले। तो एनवायरनमेंट जरूर चेंज होता रहता है, हमारे आसपास की फैसिलिटी चेंज होती रहती है। उस वक्त जो है वो लालटेन जला के पढ़ा करते थे, तो लालटेन मिल जाती थी, उसमें तेल प्रॉपर होता था, वो अच्छे से जल रही होती थी, तो वही सुविधा थी। और आज जी वो एसी में बैठ के और बढ़िया लाइट जल रही है, तो आज हम उसे सुविधा समझते हैं। तो सारा ये मैं समझता हूँ कि ये मेंटल गेम है। जी 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 जी। बलवीर सर, मन में ख्याल ये है, एक किसान परिवार में पैदा हुए लड़के को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यार ज्यादा ही बड़े सपने देख लिए, अपन तो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चलाएंगे, लोगों को ये करेंगे वो करेंगे? कभी मन में ऐसा नहीं आया कि कुछ ज्यादा ही बड़े सपने देख रहे हैं, पता नहीं कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं सर, सपने तो बड़े ही देखने चाहिए। क्या? और हम क्यों अपने आप को कम आंके, जब हमें टैलेंट है, जब किसान पूरे देश को चला सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई सपने मेजर करके देखेंगे। क्या बात है, क्या बात है। और और ऐसा भी कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं है, कभी भी दिमाग में नहीं आया कि हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। अब किसान का बेटा तो हर हालत में कर सकता है, क्योंकि उसके पास खेत में काम करने की वजह से शारीरिक फिटनेस बहुत अच्छी होती है। क्या? और कहते हैं अच्छा खान पान होता है, घर का बिल्कुल साफ सुथरा खाते हैं, माँ के हाथ का जो है वो चूंटिया और दूध मिलता है सुबह सुबह, तो दिक्कत ही नहीं होती, बिल्कुल कर सकते। सर, जब गांव से गंगानगर आए और जी गंगानगर से फिर आपने इंस्टीट्यूट का सोचा, तो ये जी कामयाबी आसानी से मिल गई थी, आसानी से मान गई थी, या कुछ नखरे दिखाए कामयाबी ने, कुछ मतलब हाथ छुड़ाने की कोशिश करी? और अगर करी तो फिर आपने क्या किया? सर मैं 2003 में यहाँ पे आया था गंगानगर में। 2003 में 4th ऑफ मई को मैंने जो है वो करियर मेकर्स एकेडमी की ओपनिंग की। मेरे भाई साहब मेरे साथ आए थे। क्या बात। और क्योंकि उससे पहले मैं खुद जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन कर चुका था। मैं 4-5 बार जो है वो कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए अपीयर हो चुका था, और मैं 5 बार जो है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए रिटर्न क्लियर कर चुका था। परमानेंट कमीशन इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए भी मैं 4 बार जो है वो सीडीएस का रिटर्न क्लियर कर चुका था। मैं कैट में जो है वो IIM बेंगलोर को ले चुका था। मैं कंटेक्ट में ऑल इंडिया 10th रैंक ले चुका था। तो इस तरीके से जो है वो प्रिपरेशन मेरी अच्छी थी, तो मुझे अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस था। मैं मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट में मैट में 3 बार इंडिया टॉपर रह चुका था। तो इसलिए 2-3 साल का जो संघर्ष था उसमें मुझे इतना जो है वो सिखा दिया था कि मुझे ये कॉन्फिडेंस था पूरा का पूरा कि मैं इस काम को कर लूंगा और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पहले हार्डवर्क बहुत कर चुका था। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं था कि कहीं समस्या आएगी। दूसरा सवाल आपने किया कि जो समस्याएं आई उनका क्या इलाज किया। हाँ जी। तो देखिए सर, समस्याएं क्या है कि वक्त के हिसाब से बदलती रहती हैं। जब मैंने शुरू किया तो उस वक्त मैं सीडीएस को पढ़ाता था, मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट मैट वालों को पढ़ाता था, कैट वालों को पढ़ाता था, मतलब एमबीए के लिए, एंट्रेंस के लिए। तो वो दौर चला। फिर उसके बाद में एक दौर आया कि जब उसकी डिमांड कम हो गई, लेकिन एसएससी जो है उसका और बैंकिंग का सेक्टर अच्छा चलने लग गया। तो एक आध बार डाउनफॉल आता है किसी फील्ड में, और फिर उसके बाद में हम जो है वो वक्त हमें अपने आप रास्ते दिखा देता है। हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो उनको पा लेते हैं। बस मेहनत और अच्छा मैनेजमेंट वो हमें करना पड़ेगा। क्या बात है सर। मैं अगले सवाल पे आने से पहले तमाम लोग, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपके बहुत सारे लोग का मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। अब्दुल मलिक अशरफी जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, चरण सहारन जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, संतोष यादव जी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, आपको अवतार रामगढ़िया जी, कुलदीप बिश्नोई साहब, मनीष कुमार लिख रहे हैं माई सेल्फ अमरजीत सिंह गुड मॉर्निंग सर। वो मनीष कुमार जी के आईडी होंगे, लेकिन वो कह रहे हैं मैं अमरजीत हूं सर। प्रेम भाटी बहुत ही शानदार। दिव्या सामंत जी गुड मॉर्निंग। तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं सर। सुरेश कासमिया जी, राधे राधे जी, संदीप मून साहब एसकेडी के हमारे बहुत अजीज हैं, हमारे साथी हैं, गुड मॉर्निंग जी। देवीलाल बिश्नोई जी, जय श्री राम सर। हमारे सर सहारन सर, क्या बात है। रविंद्र गुड़िया जी ने लिखा है, राम जुनवाल जी गुड मॉर्निंग। मैं कमेंट पढ़ता रहूंगा सर तमाम लोगों के, लेकिन मेरा एक सवाल, राजेश कासवान जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग अमर जी। मेरा एक सवाल सर, आपने सीडीएस का रिटन भी क्लियर किया, आपने IIM बेंगलोर की कॉल भी ली, आप 3 बार के टॉपर भी रहे एप्टीट्यूड टेस्ट में। मैं इस अंतर को कैसे देखते हैं बलवीर सर, कि अगर आप उस चीज में हो जाते, फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाता, तो हो सकता है केवल एक व्यक्ति कामयाब होते, उनका नाम होता बलवीर सहारन सर। लेकिन आज एक
एक व्यक्ति ने पता नहीं कितने हजार लोगों को कामयाब कर दिया, तो आपने स्टार बनने की बजाय स्टार बनाने का जो काम किया, मैं सैल्यूट भी करता हूं। और कैसा महसूस करते हैं, अब क्या फर्क महसूस करते हैं आप इस बात को लेकर? जी सर, मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। वो जी ये है कि सर मैंने जो है वो एक ही जॉब के लिए सोचा था। आई वांटेड टू बी एन आर्मी ऑफिसर। तो उसके लिए मैंने जो है वो सीडीएस के एग्जाम्स दिए और वो मैं रेगुलरली देता भी रहा। मैंने 4 बार एसएस भी फेस किया। लेकिन मैं वहां पे जो है वो सेलेक्ट नहीं हो पाया। उस वक्त मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि मैं जाके कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाऊंगा। मैं वहां पे सेलेक्ट नहीं हो पाया और कुछ मेरे पे लैंड डिस्प्यूट्स हमारे चल रहे थे, उस वजह से कुछ क्रिमिनल केसेस में चार्ज हो गया था मैं। और मुझे अल्टीमेटली ये 2002-3 तक आभास होने लग गया था कि जब मुझे जो है नहीं कर सकता और तब तक हो सकता है मैं ओवर एज हो जाऊं। तो इसीलिए जो है वो मैं 3 में इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया और उसके बाद में जो है वो मैंने अपना इंस्टीट्यूट का नाम रखा करियर मेकर्स एकेडमी। और इन्हीं शब्दों में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो एक अच्छी बात से सभी को लगे कि ये नाम मैंने एक बार जो है वो आपको जब मैं ट्रैक्टर से गावा लगाया था खेत के अंदर, तो उस वक्त मैं सोचता रहा कि मैं इसका नाम क्या रखूंगा। और जी उसी वक्त मेरे दिमाग में इसका नाम करियर मेकर्स एकेडमी दूंगा, क्योंकि इसमें करियर मेकर शब्द मैंने अपने आप के लिए इस्तेमाल किया और उसके ऊपर एपोस्ट्रोफ लगाया कि क्या मैं करियर बात मेकर करूंगा जिंदगी के अंदर। जी 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 जी, क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपने तय कर लिया कि अब मैं चमकूंगा, तो जितना मुझे चमकना है मैं तो चमकूंगा ही चमकूंगा, लेकिन मैं वो सूरज बनूंगा जो पूरी धरती को रोशन कर दे। क्या बात है सर, क्या बात है। हमारे हमारा जो एरिया है, इस एरिया में जो है वो इतनी फैसिलिटी नहीं थी 2003 में। अभी तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए हैं। जी तो मैं ये चाहता था कि क्योंकि मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस था कि मेरे पास अच्छा नॉलेज है और मैं ये चाहता था कि हमारा ये जो एरिया है जो श्री गंगानगर का, इसके अंदर क्योंकि उस वक्त कोचिंग का काफी अभाव हुआ करता था, तो यहाँ का जो टैलेंट है, यहाँ की जो प्रतिभा है, जो यहाँ से बच्चे बाहर नहीं जा सकते हैं, उनको यहीं बैठे कुछ अच्छी एजुकेशन मिले, जिससे कि हमारे यहाँ से भी बच्चे जाके और पूरे देश के अंदर अपनी सेवाएं दें। क्या हमारे बात यहाँ पे स्ट्रांग हो, हमारे यहाँ के परिवार जो हैं वो स्ट्रांग हो, क्योंकि ज्यादातर जो है वो ऑलमोस्ट 90% डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो इकोनॉमी है गंगानगर की, वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो है। अगर किसान के परिवार में अगर कोई एक बच्चा जाके नौकरी लग जाता है, कोई अच्छी जॉब पे चला जाता है, तो वो 2-3 पीढ़ियां सुधार देता है और आगे के लिए रोल मॉडल्स पैदा हो जाते हैं। क्या तो बात है। ये था दिमाग में और इसीलिए ब्रेन ड्रेन नहीं किया मैंने, मैं उसके अगेंस्ट था। मुझे काफी अच्छे ऑफर्स रहे। अब 2007-8 में मुझे 3-3 लाख रुपए पर मंथ के पैकेज से ऑफर आए थे, लेकिन मैंने वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि मुझे अपने एरिया के बच्चों को आगे निकालना है। और ईश्वर ने मेरी सुनी भी बहुत और बच्चों ने बड़ी मेहनत की और जो है वो हजारों की तादाद में जो है वो बच्चे गए बाहर और उन्होंने भारत में अपनी सेवाएं अभी हाल फिलहाल दे रहे हैं। ये मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है जिंदगी। क्या बात है सर। मैं इससे पहले अगला सवाल पूछूं, मैं चाहता हूं कुछ लोगों के नाम आप तक पहुंच जाएं। सत्यनारायण राम जी गुड मॉर्निंग सर, लखवीर मोहार जी गुड मॉर्निंग सर, रविंद्र गुरिया जी गुड मॉर्निंग सर, तमाम लोग, मंजू गोदारा जी, मनोज गोदारे जी गुड मॉर्निंग, आपका चरण साहब जी, शारण साहब, राम राम जी, क्या बात है। बाबूलाल शर्मा सर हमारे मतलब एसकेडी के पार्ट हैं सर, गुड मॉर्निंग। अनुपुनिया जी गुड मॉर्निंग, नितिन सुथार भाई जुड़े हुए हैं, तमाम लोग जुड़े हुए हैं और मैं तमाम साथियों के नाम आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। नरेश मिड्ढा जी गुड मॉर्निंग, मुदित दधीच जी गुड मॉर्निंग, बलदीप कुमार सेवता सर, कैसा लगता है बलबीर सर सभी जब दोस्तों अपनों को हाथ जोड़ के राम राम, गुड मॉर्निंग जी। क्या बात है, क्या बात है सर। डॉक्टर विक्रम सिंह औलख आपका स्वागत कर रहे हैं, हमारे पार्ट हैं, हमारे हिस्सा हैं। अनिल धानिया बिश्नोई जी गुड मॉर्निंग सर। मैं ये देखना चाह रहा हूँ बलबीर सर कैसा महसूस करते हैं आज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे का सिलेक्शन होता होगा, उसकी जॉब लगती होगी, वो मिठाई का डब्बा भी लेके आता होगा, पैर छूने भी आता होगा, उस समय क्या आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई, जो एक शुरुआत हुई थी, जो एक पौधा लगाया था, जो एक बीज लगाया था, अब वो फल देने लगा है, छांव देने लगा है, लोगों को कामयाबी देने लगा है। सर वो खुशी शब्दों में बयां नहीं हो सकती है। वो बहुत ही इमोशनल चीजें होती हैं और ऐसे लगता है कि जैसे शायद कोई एक जंग जीत ली हो। जब भी कोई कैंडिडेट जो हमारा स्टूडेंट है वो सेलेक्ट होके आता है, तो वही जो मोमेंट्स हैं, वो जो खुशियां हैं, वो जो इमोशंस हैं, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं वो सर।
आपकी कामयाबी क्या है? तो बोलते हैं सर टीचर की अपनी कोई कामयाबी नहीं होती, उसके बच्चों की कामयाबी, यूनिवर्सिटी की अपनी कोई कामयाबी नहीं होती, उसके स्टूडेंट्स की कामयाबी उसकी कामयाबी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। मेरा एक अगला सवाल बलबीर सर, जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जी बहुत सर। सारे बच्चे जुड़े होंगे जो शायद कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। सर जी कॉम्पिटिटिव सर। तैयारी करते समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपने क्या जी नोटिस किया कि अमूल बच्चा क्या गलती करता है और उसे क्या अवॉइड करना चाहिए? मतलब उसका पैटर्न क्या हो, तरीका क्या हो, और ये गलतियां तो बिल्कुल करनी ही नहीं चाहिए, ऐसी कौन सी गलतियां शुरुआत में बच्चा करता है? सर बच्चे की जो ज्यादातर जो गलती रहती है वो रहती है उसकी जो एनालिटिकल अप्रोच है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ होना, और कहीं ना कहीं मेंटल जो इमोशनल लेवल है वो उसका तालमेल नहीं बैठा पाना। समस्या ये आती है कि बच्चा जो है वो थोड़ा सा एक तो प्रॉपरली कई बार स्टडी नहीं करता है कि मुझे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसके लिए प्रिपेयर करना है, जिसमें अपियर होना है, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको किस किस को कितना कितना वेटेज देना है। कभी किसी को 3 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, रीजनिंग अच्छा लगता है, सपोज इंग्लिश अच्छा लगता है, जीके अच्छा लगता है, लेकिन मैथमेटिक्स वो चाहता नहीं है, उसको पसंद नहीं करता है, तो बाकी 3 बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेता है, एक मैथ से अपने आप को थोड़ा दूर रखता है, और वो जाके बच्चे को एग्जाम के अंदर रिजेक्ट करवा देता है। तो स्टूडेंट जो है ना, वो सबसे पहली जो चीज है वो ये सोचनी है कि किसी भी जो सब्जेक्ट को डिसलाइक नहीं करना है। और उसके अंदर भी सबसे बड़ी एक समस्या और रहती है, क्योंकि बच्चा जो है वो आमतौर पर ग्रेजुएशन करने के बाद या +2 के बाद में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करता है। उससे पहले वो 10th तक जो है वो 10th में लगभग सभी सब्जेक्ट्स को थोड़ा थोड़ा देख चुका होता है, और वहां से अपना माइंडसेट बना लेता है कि ये सब्जेक्ट तो मुझे आता ही नहीं है, ये मैथ तो मुझे आता ही नहीं था, बड़ी मुश्किल से पास हुआ था, ये इंग्लिश तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं है, मैं बड़ा कमजोर था। तो पास्ट की किसी भी कमजोरी को सबसे पहले आपको दिमाग से बाहर निकालना होगा, सबसे पहली चीज ये जरूरी है। फिर ये है कि सभी सब्जेक्ट्स को प्रॉपर आप प्रिपेयर कीजिए, उनके वेटेज की स्टडी कीजिए, और देखिए कि कहीं जहां पे हम कमजोर रह रहे हैं वहां पे हम और ज्यादा अच्छे से काम करें। तो ये तो आगे मतलब एनालाइज करना कि हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। साइमल्टेनियसली तो साथ में हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा इमोशनली कहीं पे कमजोर नहीं हो जाए। कई सारी प्रॉब्लम्स आती है बच्चे की जिंदगी के अंदर, जिसमें इमोशनल प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसमें जो है वो फाइनेंशियल भी रहती है, कभी कभार कुछ फिजिकल हो जाती है। तो फिजिकल तो चलो ईश्वर की दया से रिकवर हो जाती है लगभग सभी, अगर किसी के कोई चोटपेट होगी, थोड़ी बहुत कोई बुखार वगैरह हो गया, लेकिन इमोशनल ट्रॉमा जो है उससे अपने आप को बाहर रखना है। उसमें जो है वो कभी कभार बच्चा जब एक बार सेलेक्ट नहीं होता तो अपने आप को कोसने लग जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो भगवान मेरे से नाराज है, या इस तरीके के जो है वो स्ट्रेस क्रिएट होने लग जाता है। पेरेंट्स जो है, समाज जो है, वो भी कभी कभार ऐसा बच्चे को उल्टा सीधा बोल देते हैं कि तुम, वो पड़ोस वाले का उसका बच्चा सेलेक्ट हो गया, तेरा क्यों नहीं हुआ, उसका हो गया, तेरा क्यों नहीं हुआ। तो हमें भी सोचनी चाहिए, समाज को भी सोचनी चाहिए, पेरेंट्स को भी सोचनी चाहिए कि बच्चे को आप हमेशा पॉजिटिव मैनर में आप उसे बोलिए ताकि उसका हौसला बढ़े। स्ट्रेस बच्चे को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये कॉमन चीजें हैं, ये पेरेंट्स भी बोल देंगे नेगेटिव, आस पड़ोस वाले भी बोल देंगे, यार दोस्त भी बोल देंगे, इसको स्ट्रेस के तौर पे नहीं लेना है, बल्कि इसे स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है कि हाँ आप शांत रहिए, इंतजार कीजिए, मैं करके दिखाऊंगा। और ये भी अपने अपने आप में सोचना है, किसी को बोलना नहीं है, क्योंकि जब हमारा सिलेक्शन होगा तो वो सब लोग जो हमें पहले नेगेटिव बोला करते थे वो सब हमारी तारीफ करने लग जाएंगे, हमारे लिए अच्छा करने लग जाएंगे। बस खुद पे विश्वास रखना है, दृढ़ निश्चय रखना है, बहुत सारी मेहनत करनी है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़नी, और अपने आप को जो है वो मेंटली फिट रखना है, इमोशनली ट्रॉमा का शिकार नहीं होना, और प्रॉपर एनालाइज करना कि मुझे इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए किन किन सब्जेक्ट्स पे कितनी कितनी प्रिपरेशन की जरूरत है, उतनी कमांड डेवलप करना, अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखना, और अच्छे पॉजिटिव सोच वाले दोस्तों और बड़ों के संपर्क में रहना, नेगेटिव सोच वालों के से दूरी बनाए रखना। ये 5-4 बातें हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात की है। सर मैं ऋषभ गर्ग का एक सवाल लेना चाह रहा हूँ, ऋषभ गर्ग जी का, लेकिन उससे पहले मैं बहुत लेट चल रहा हूँ, मैं कुछ तमाम लोगों के नाम आप तक। कुमार कोविद सर हमारे हेड हैं, एडमिशन सेल्स के हेड हैं, कुमार कोविद सर आपका स्वागत कर रहे हैं। अनिल धारनिया जी, मोहित खन्ना जी, गुड मॉर्निंग सर। फैज हसन जी, गुड मॉर्निंग। मुकेश भटनागर सर दिल्ली से, प्राची शिखा जी नमस्कार। बलदेव कुमार साहब क्या कह रहे हैं, किसान के पास हल है जी। पलक माहेश्वरी जी, गंगानगर का मान ही नहीं अभिमान है बलवीर भाई जी। देवीलाल बिश्नोई पीटीआई साहब कह रहे हैं सर क्या बात है।
सुधीर धारनिया जी, गुरुदेव को प्रणाम। राजेंद्र प्रसाद चौहान जी, गुड मॉर्निंग। सचिन कुमार कुक्कर जी, गुड मॉर्निंग सर। मैं क्वेश्चन पे आ रहा था सर। घसीटा सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। जय हिंद, जय अमर चौधरी और जय बलवीर सारंग सर। शीतल वर्मा जी, गुड मॉर्निंग। दिनेश जुनेजा सर कह रहे हैं हाउ आर यू भाई साहब। दिनेश सर हमारी एसकेटी के चेयरपर्सन साहब आपसे पूछ रहे हैं सर कि आप कैसे हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया है। दिनेश भाई को मेरा राम राम। आई एम वेरी गुड, वेरी फाइन एंड होपफुली यू आर आल्सो सेलिंग द सेम बोट। दिनेश जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, आप समझिए मित्र से बढ़ के हैं, मेरे भाई हैं। क्या बात है। जी जी सर। रोज बोलना साहब जुड़े हैं सरपंच साहब हमारे साथ। थैंक यू सरपंच साहब। रोहित फैसला जी, स्वागत है आपका। सर मैं एक सवाल ले रहा हूँ, ऋषभ गर्ग जी का एक सवाल है। जोगिंदर भेतवाल जी, गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है आपका। रामेश्वर लाल जी, गुड मॉर्निंग सर। बलवीर सर जैसी शख्सियतों से आज हमारे क्षेत्र के हर गांव से बच्चों का चयन सरकारी नौकरी में हुआ है। रियल हीरो बलवीर जी। पंकज पंडित सर ऐसा बोल रहे हैं। वाह सर क्या बात है। त्रिशूल अमिताभ श्रेष्ठ संजीव कुमार, मैं ये मानता ही नहीं, मैं जानता हूं कि मैं ये काम कर लूंगा। सो इट अप्लाइज टू यू बलवीर जी। क्या बात है। मुकेश भटनागर सर ऐसा बोल रहे हैं। सर मैं एक ऋषभ गर्ग जी का एक सवाल है वो मैं लेना चाह रहा हूं। उससे पहले हमारे दिनेश जुनेजा सर संदीप मान सर का स्वागत कर रहे हैं। संदीप मान सर आपका स्वागत है। सर ऋषभ गर्ग कह रहे हैं उनका एक सवाल है ऋषभ सर, स्ट्रेटजी इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। कई बार प्रिपरेशन होती है पर ऑन द स्पॉट हेजिटेशन के कारण सारा प्लान फ्लॉप हो जाता है। और सर कई बार 10-12 अटेम्प्ट के बाद फ्रस्ट्रेशन होने भी लग जाता है। प्लीज टेल समथिंग। सर देखिए 10-12 अटेम्प्ट होना या 5-4 अटेम्प्ट में कहीं ना कहीं जब हम नाकामयाब रहते हैं तो हमारे फ्रस्ट्रेशन होना है, और ये होता है और ये बड़ा कॉमन है। इसमें किसी व्यक्ति के साथ में कुछ गलत नहीं है। और समस्या ये रहती है कि अगर हमारा सिलेक्शन किसी जगह पे नहीं हो रहा है, 2 बार 3 बार 4 बार हमने अटेम्प्ट ले लिया, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे रिजेक्शन का कारण हमें ढूंढना पड़ेगा। क्या बात है कि हम रिजेक्ट हुए क्यों। उसके अंदर 2 वजह होती है। या तो ये है कि जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बैठ रहे हैं उसमें हमारी प्रतिस्पर्धा में जो बाकी लोग बैठे हैं उनकी प्रिपरेशन हमसे कहीं बेहतर है और वो उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, हमने अभी तक इतना नॉलेज एक्वायर नहीं किया है। अगर ये समस्या है तो हमें जो सब्जेक्ट्स हैं, रेलेवेंट सब्जेक्ट्स, उनके ऊपर हमारी कमांड और बेहतर करनी होगी। ये तो एक वजह रहती है। दूसरी जो बात उन्होंने कही है वो बात भी बिल्कुल सही है। वो ये है कि हेजिटेशन होना। हमारे दिमाग में ऐसा आने लग जाता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। जब मैं एग्जाम में जाऊंगा तो उससे पहले जो है वो, जब एग्जाम में स्टूडेंट जाता है तो उससे पहले थोड़ा तनाव में रहता है। जाने के बाद में 5-10 मिनट ये सोच नहीं पाता कि मैं क्या करूं। थोड़ा हड़बड़ाहट होती है, थोड़ा घबराहट होती है। तो ये सब चीजें जो है ये इनसे पार पाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए ये है कि ये समझ के जाइए, आप अपने आप को बिल्कुल जो है वो योग्य समझ के जाइए। आप ये सोचिए कि ये बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, ये मेरी एक सीट को छोड़ के बाकी जो सीट्स हैं, बाकी जो पोस्ट है, ये उनके लिए है। एक इसके अंदर मेरी है और मैं उसे हर हालत में लेके रहूंगा। अपने आप को बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखिए और ओवर इमोशनल या ओवर एक्साइटेड भी नहीं होना होता है एग्जाम के अंदर। हमेशा अपने आप पे भरोसा रखिए और एग्जाम में बिल्कुल शांत, काम माइंड, सीरीन, बिल्कुल शांति से जो है वो पूरा पेपर रीड कीजिए। आपका जो भी आपके पास जो भी पोटेंशियल है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन वहां पे कीजिए। कहीं पे भी आपको घबराहट हो, हड़बड़ाहट हो एग्जाम के अंदर, तो आप ये भरोसा कीजिए कि मैं इसे कर सकता हूं और मुझे घबराने की, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम तो इस माटी के सपूत हैं। हमारे राजस्थान के लोग जो है वो बॉर्डर पे जाके और वहां पे बंदूक लेके AK-47 से दुश्मनों को जो है वो नेस्तनाबूद करते हैं। तो हमारी माटी में तो ऐसा उनको उनसे प्रेरणा लीजिए कि जब वो वहां पे जाके दुश्मनों का सफाया कर सकते हैं, इन्फिल्ट्रेटर्स को जो है वो टारगेट कर सकते हैं, तो हमें तो एग्जाम में ही बैठना है। हमें तो किसी तरीके का भय और डर तो है ही नहीं कि हमारा कुछ नुकसान हो जाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैं यहीं से एक अगला सवाल ले रहा हूं सर। उससे पहले हमारे दो ऋषभ गर्ग कह रहे थे आई एम ए स्कॉलर ऑफ एसकेडी यूनिवर्सिटी इन रिसर्च डिपार्टमेंट। क्या बात है ऋषभ जी। चांद मोहम्मद जी, वेरी गुड मॉर्निंग। मनीष कुमार जी, राइट सर, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन। अजीत सोलंकी सर हमारे साथ जुड़े हैं। अमर चौधरी जी, जय माता जी की, हुक्म माफी चाहूंगा सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत सर, वेलकम, स्वागत सर। अजीत सर, लखविंदर बराड़ साहब गुड मॉर्निंग। अजीत सोलंकी जी, आपने तो लोकल ब्रांड को प्रोत्साहित करने का काम भविष्य की सोच को दर्शाता है, आपको धन्यवाद। क्या बात है सर। मैं एक सवाल आपसे प्रभावित होकर भी ले रहा हूं बलबीर सर। ये सवाल सर, इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे का सब्जेक्ट तो अपना एक इशू है ही है,
लेकिन जो उसका डर है, जो उसकी हेजिटेशन है, वो वहां जाकर घबरा जाता है, डर जाता है। तो सर इस कॉन्टेक्स्ट में बलवीर सर, क्या अब हमें नहीं लगता है एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, कि अब टीचर्स को भी एक अपस्किल करने की जरूरत है अपने आप को, कि अब केवल टीचर होने से काम नहीं चलेगा, उन्हें मोटिवेशनल स्पीकर का भी रोल निभाना पड़ेगा, उन्हें कोच का भी रोल निभाना पड़ेगा, उन्हें सब्जेक्ट से ज्यादा बच्चे की समझ पैदा करनी पड़ेगी कि मुझे मैथ आता है तो मैं मैथ का टीचर नहीं बन जाऊंगा, क्या मुझे बच्चे की भी समझ है कि बच्चा डर रहा है, इसको मोटिवेट भी कर दूं, इसको हौसला भी बढ़ा दूं। आप कैसे देखते हैं इसको? सर मैं इसको ऐसे देखता हूं कि एक टीचर जो है वो बच्चे का सिलेक्शन कराने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है। एक जो टीचर या ट्यूटर जो है उसे उससे बढ़कर एक मेंटर का रोल प्ले करना पड़ता है। क्या बात। तो सब्जेक्ट्स पे भी कमांड डेवलप करवानी पड़ेगी उसे। स्टूडेंट जो है उसको एग्जाम में कैसे जाके और किस तरीके से पेपर को हैंडल करना है वो भी उसे बताना पड़ेगा। उसको बच्चे को साइकोलॉजिकली प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट जो है उसको ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप अपने आप में सक्षम हैं, और उन्हें जो है वो सब तरीके बताने पड़ेंगे जिससे कि वो एग्जाम में जाके अपनी पोटेंशियल का, अपनी कैपेबिलिटीज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाए। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ट्यूटर इज नॉट सपोज टू प्ले द रोल ऑफ ट्यूटर ओनली, वेदर ही और शी इज सपोज टू प्ले द रोल ऑफ मेंटोर आल्सो। और अगर हम ये देखें भी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है सर। अगर हम इस बात को समझें और देखें भी, जब हम कहते हैं कंपटीशन बढ़ गया है, तो मैं कहता हूं कंपटीशन बढ़ गया है तो क्या अभी मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपकी आवाज। ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सर अभी? जी सर अब आई है वापस, बीच में ब्रेक हो गई थी। जी सर। ओके ओके, डन सर, डन डन। मैं डेफिनेटली इसको रिजॉइन करता हूँ, 1 सेकंड लगेगा, इट विल टेक। यस सर, यस सर। आई थिंक देयर इज सम टेक्निकल प्रॉब्लम। मुझे नहीं पता कि आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे, लेकिन अमर सर जब तक रिकनेक्ट होते हैं तब तक अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप सभी दोस्तों का जो लाइव सेशन को देख रहे हैं, जिन्होंने मुझे राम राम किया, नमस्कार किया, प्यार से जो विशेष आपने दी हैं, उन सभी विशेष के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत आभार। मेरी आवाज आ रही है सर आपको? सर 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 लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं सर हम। अब आपकी आवाज आई है, आप रिकनेक्ट हो चुके हैं मुझसे। अच्छा अच्छा सर, थैंक यू सो मच सर। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जुनेजा सर, संजय जी बंसल जी का स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है संजय सर आपका। रोहित अरोड़ा जी बोल रहे हैं सर बलवीर सर को लाइव पर आना चाहिए ऑनलाइन। जो मैं आपसे जानना भी चाह रहा था कि इस परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग को आप कैसे देखते हैं, ऑनलाइन कोचिंग को आप कैसे देखते हैं, फ्यूचर क्या है? जी सर, यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो इसको मैं देखता कैसा हूं और दूसरा है कि फ्यूचर क्या है। तो सर देखने की जहां तक बात है, जो क्लासरूम का जो सेशन रहता है वो द बेस्ट है। उसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट का केयर किया जा सकता है, सबसे ज्यादा पर्सनल अटेंशन वहां पे दिया जा सकता है। तो अगर हम क्लासरूम सेशन और ऑनलाइन को कंपेयर करें तो नो डाउट क्लासरूम सेशन इज फार बेटर देन ऑनलाइन। लेकिन दूसरा जो आपने इसके अंदर जोड़ दिया वो ये है कि इसका फ्यूचर क्या है। तो देखिए सर, फ्यूचर जो है वो इसका काफी बड़ा है, ये बहुत वास्ट है, और क्योंकि अभी हाल फिलहाल कोरोना का जो वक्त चल रहा है तो उसमें मुझे लग रहा है कि अभी हाल फिलहाल 10-15 दिन के अंदर और क्लियर हो जाएगा आगे की, हमें जो है वो चीजें साफ दिखने लग जाएंगी कि ये कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ जा रहा है, क्या हमें कोरोना के साथ ही जीना पड़ेगा। तो अगर होता है कि हमें उसके साथ ही जीना पड़े तो उस केस के अंदर हमें जो है वो ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करवाना हमारी मजबूरी भी होगी और हमारी जरूरत भी होगी, क्योंकि हमें रुकना तो है नहीं, हमें आगे बढ़ना है। तो क्योंकि हम मास गैदरिंग नहीं कर पाएंगे तो उस स्थिति के अंदर जो है वो ऑनलाइन लाइव क्लासेस
का सेशन जो है वो सबसे शानदार रहेगा और हर स्टूडेंट जो है उसके लिए बड़ा इजी हो जाएगा घर पे बैठे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना। तो फ्यूचर जो है नो डाउट रुकना नहीं है हमें। जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं उन सबको भी कि आप लाइव क्लासेस लीजिए, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स हैं वो देखिए, तो जिस तरीके से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं कंटिन्यू कीजिएगा। कोरोना के साथ भी हमें जीना पड़ सकता है लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमारी एजुकेशन को रोकना नहीं है, हमें ये पहिया चलाते रहना है। क्या बात है, यानी पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों दोनों को ऑनलाइन के लिए तैयार हो जाना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इट्स नॉट अ बिग डील। क्या बात। जी बिल्कुल। संजय जिंदल सर बोल रहे हैं एसकेडी यूनिवर्सिटी की बहुत ही अच्छी पहल, बहुत बहुत साधुवाद। संजय बंसल सर का स्वागत, संजय जिंदल सर का स्वागत। सर लास्ट क्वेश्चन था बलबीर सर, तमाम लोग आपके लिए लिख रहे हैं कि अरुण अग्रवाल जी कह रहे हैं आपका स्वागत है, डॉक्टर राम सिंह जी का भी स्वागत है, रोहित अरोड़ा मोटिवेशन सर, तमाम लोग आपके लिए कमेंट कर रहे हैं सर। और बलबीर सर की जानकारी बहुत ही सराहनीय है। अरुण अग्रवाल जी बोल रहे हैं मेरा मानना है कि ऑनलाइन में आपके एकेडमी की कोचिंग पावर और ऑनलाइन जोड़ने का तरीका बेहतरीन तरीके से निश्चित ही सबको जल्दी फायदा होगा। आभार। अजीत सोलंकी जी लिख रहे हैं ऐसा। भगवान दास गौरी जी गुड मॉर्निंग जी, आप विश्वविद्यालय का अच्छा प्रयास। बलबीर सर लास्ट में आपको लास्ट कमेंट लेता हूं, आप श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की इस मुहिम को किस तरह देखते हैं? अभी परसों मोदी जी ने कहा बी वोकल फॉर लोकल, लोकल के लिए वोकल हो जाइए। तो जब एक हनुमानगढ़ की एक लोकल यूनिवर्सिटी आपके यहाँ एक यूनिवर्सिटी आती है जो आपको कहती है कि हम हनुमानगढ़ आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं कि वो तमाम कोर्सेज तमाम सुविधाएं यहाँ मिलेंगी जिसके लिए आप पहले बाहर जाया करते थे, तो ऐसा दिखते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप? सर ये अपना एक नजरिया है। देखिए किसी भी चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं तो होती ही होती है और जहां से उसकी शुरुआत होती है वो वहां के लिए लोकल होता है। आमतौर पर जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो थोड़ी सी कंट्रीज होती हैं उनके अंदर ये सोच डेवलप हो जाती है कि हमारे वाला शायद जो यहाँ का है वो थोड़ा कमजोर या इंफीरियर होगा और जो दूर का है अच्छा है, बड़ी सिटी का है या बड़े देश का है वो बेहतर होगा। हमें इस सोच से निकलना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो है वो हमें अपने आप वालों पे ज्यादा भरोसा करना होगा और असल में बात सिर्फ भरोसे तक नहीं है, हमें हमारी क्वालिटीज जो है उसको बढ़ाना होगा। एसकेडी जो है वो एक शिक्षा का बहुत बड़ा संस्थान है और ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी आना हमारे हनुमानगढ़ में ये हनुमानगढ़, गंगानगर, नौर, भादरा आसपास का जितना भी एरिया है करीब 100-150 किलोमीटर जो पेरीफेरी का, उस एरिया के लिए एक वरदान की तरह मैं इसे देखता हूँ। बच्चों को जो है वो बिल्कुल एक आधे घंटे की ट्रैवलिंग पे एक इतनी शानदार एजुकेशन मिल जाएगी। और जिस तरीके से मैंने देखे हैं वहाँ पे दिनेश जुनेजा जी से मेरी इस बारे में चर्चा हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं पीएचडी, बहुत सारे मतलब डिफरेंट स्ट्रीम्स जो है वो इतनी सारी स्ट्रीम्स यहाँ पे लेके आए हैं, वो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक हमारे लिए, हमारे एरिया के लिए मैं समझता हूँ कि एक गिफ्ट है, एक वरदान है जिसे हमें इसमें जो है वो जितना बेनिफिट उठा सकते हैं हम हमारे एरिया के बच्चे वो हमें उठाना चाहिए। क्या बात है। और लोकल वही अपना है उस पर भरोसा करें और उसकी क्वालिटी में निरंतर हम सुधार करते रहेंगे तो हम भी किसी ना किसी दिन जो है वो बहुत बड़े ब्रांड होंगे और लोग हमें अपने वालों से बेहतर समझेंगे। क्या बात है, उस उपलब्धि तक। क्या बात है। अरुण अग्रवाल सर लिख रहे हैं कि अमर जी अब किसी भी स्टूडेंट को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बेस्ट एजुकेशन अब हनुमानगढ़ में। बिल्कुल सर, मैं तो इसका पुरजोर समर्थक भी हूँ और मैं कहता भी हूँ कि एसकेडी श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की जो विजन है, जो सोच है, बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर, जिस विजन को लेकर चल रहे हैं तो उस विजन को ही सैल्यूट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। करियर मेकर जी मैं जोड़ना चाहूंगा सर, मेरी कई बार चर्चा हुई है दिनेश जी से भी और बाबूलाल सर जो हैं वो तो बहुत ज्यादा मैच्योर हैं, उनके पास तो बैठने का जब मौका मिलता है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन ये शख्सियत हैं असल में, इनमें एक बहुत ही पॉजिटिव चीज मैंने देखी है। जब आखिरी मेरी मुलाकात हुई थी पिछली बार जब दिनेश जी से, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई साहब आप तो जो है वो आ जाया करिए कभी कभार यूनिवर्सिटी के अंदर और ये थोड़ा सा देख लिया कीजिए कि कहीं हमारी तरफ से कोई फैकल्टी में तो कमी नहीं रह रही है। अच्छा, क्या वो अपने वो कहते हैं कि सर फैकल्टीज की कहीं पे कमी नहीं रहनी चाहिए, जहां पे 2 की जरूरत है वहां हम 3 लगाते हैं, जहां 3 की जरूरत है वहां हम 4 लगाते हैं।
एजुकेशन के स्टैंडर्ड में कहीं कोई गिरावट नहीं आनी चाहिए, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट को मिलनी चाहिए। ये बहुत बड़ी सोच है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, फैसिलिटी कम हो तो कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, लेकिन एजुकेशन की क्वालिटी के साथ ये लोग कभी समझौता नहीं करते हैं, अपनी तरफ से बेहतर देने की कोशिश करते हैं। और ये जो सोच है वो मुझे लगता है कि हमारे ये जो उनकी सोच है वो हमारे एरिया के लिए, हमारे क्षेत्र के बच्चों के लिए एक वरदान है भी, और आगे और बेहतर साबित। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। भगवान दास गौरी जी कह रहे हैं नाउ ऑल कोर्सेज अवेलेबल इन हनुमानगढ़ एसकेडी यूनिवर्सिटी, प्लीज ज्वाइन इट। एसकेडी यूनिवर्सिटी जी कह रहे हैं सीएमए इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट एकेडमी श्रीगंगानगर। सर मैं करियर मेकर्स एकेडमी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं समय निकालने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। कोरोना से बचिए, अपना बचाव रखिए। कोरोना से खासकर सभी दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि अपना बचाव रखिए, जितनी प्रिकॉशंस हो सकती है प्लीज वो सभी लीजिए और आगे बढ़िए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। ऋषभ गर्ग जी हम आपका सवाल जरूर लेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, समय का अभाव है लेकिन आपके सवाल को जरूर एड्रेस किया जाएगा। आप जो सवाल उठा रहे हैं डेफिनेटली हम एड्रेस करेंगे, हमारे जो नेक्स्ट शख्सियत आएंगे उनसे भी जोड़ेंगे हम उसको। सुमित राजपूत सर स्वागत है आपका। अरुण अग्रवाल जी कह रहे हैं आपका स्वागत है सुमित राजपूत सर। मोनिका खनेजा जी वेरी गुड मॉर्निंग मोनिका मैम, स्वागत है आपका। विजय शर्मा जी एसकेडी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट एवं स्टाफ को शुभकामनाएं। मनीष कौशिक जी सैल्यूट टू दिनेश जुनेजा सर, क्या बात है। नितिन सुतार जी कह रहे हैं इफ यू वांट टू गेट गुड एजुकेशन देन जॉइन एसकेडी यूनिवर्सिटी। दोस्तों अब मैं एक ऐसी शख्सियत से, ये थे हमारे साथ करियर मेकर्स एकेडमी गंगानगर के चेयरपर्सन श्री बलवीर सहारन सर, जिन्हें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आइए दोस्तों अब एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराता हूं जिन्होंने ना केवल शिक्षा के क्षेत्र में अपितु बल्कि समाज सेवा के क्षेत्र में भी, और जब हम अध्यापक की बात करते हैं, जब हम टीचर की बात करते हैं और हम कहा करते हैं हमारे एक सर थे, तो आज मैं एक ऐसी शख्सियत से मिला रहा हूं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ऐसे सर बनिए। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आदरणीय लालचंद कोचर सर का, बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है साहब, चौधरी साहब। सर आपको पहले तो ये राज बताइए कि ये इतनी विषम परिस्थितियों में जो चेहरे पे अभी भी मुस्कान है, सर पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब ये राज अगर पता चल जाए तो हम भी मुश्किलों का सामना ऐसे ही करें। सर मैं तो ये कहा करता हूं जी, मानव का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं है। ये मेरा मोटो वाक्य है सर। हेलो, मतलब इतनी हाई नोट पे शुरुआत आपने करी, आपका स्वागत है सर। तमाम लोग आपको स्वागत कर रहे हैं, ऋषभ गर्ग जी बोल रहे हैं, राजा जी बोल रहे हैं, अब्दुल मलिक जी बोल रहे हैं, नितिन सुथार जी, तमाम लोग कह रहे हैं लालचंद सर का स्वागत है। आपके तो खैर बहुत सारे पढ़ाए हुए बच्चे, बहुत सारे मैं समझता हूँ संगरिया टिब्बी आसपास का जो भी क्षेत्र है हनुमानगढ़, तमाम लोग आपको चाहने वाले हैं सर। मैं सबसे पहले तो ये जो कार्यक्रम आज प्रेजेंट कर रहे हैं आप समेत सभी साथी और जो देख सुन रहे हैं, हमसे जुड़ रहे हैं, उन सभी को वंदन अभिनंदन नमस्कार करता हूं। सर मैंने बहुत आपके बारे में जब जाना, जब सीखा तो पता चला आप बचपन से बनना कुछ और चाहते थे। घर वालों से भी, घर में भी मामले बिगड़ गए कि नहीं क्या है, कुछ बताइए उस बारे में। शुरुआत कहाँ से हुई, क्या सोचा था, क्या हुआ, क्या किया? जिंदगी का सर मेरा संघर्ष बहुत बड़ा है जी। मैं समझता हूँ ऐसे बहुत कम दुनिया में केस होते हैं जहाँ माता पिता का, सॉरी माँ का नहीं बोलूँ, यहाँ पिता का सपोर्ट नहीं होता बच्चे को। जी। उनमें से एक हूँ सौभाग्यशाली जिनमें मेरे पिताजी का मेरे साथ आशीर्वाद शिक्षा के मामले में नहीं रहा। अच्छा। ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि जब 9th क्लास के अंदर हमें एडमिशन लेना था मुझे, तो जी। ये दो बातें उन्होंने मुझे बताई थी, फरमान जारी किया था। अच्छा। आपको एग्रीकल्चर लेना है और अगर वो नहीं लेना है तो बिजनेस में आ जाना है, नौकरी नहीं। तो एग्रीकल्चर भी लेके खेती करनी है, ये भी था, नौकरी नहीं करनी है। अच्छा। जबकि मेरा सपना था सीए बनने का। तो टकराहट हुई, संघर्ष हुआ बाप बेटे के बीच में,
लेकिन पिताजी की विजय हुई और लगभग 25 जुलाई को मेरा एडमिशन हुआ, लेट हुआ इस दौरान। और ये भी सौभाग्य ऐसा कि 25 दिन के बाद जब एडमिशन हुआ और पहला घंटा केमिस्ट्री का, और वहां गुरुजी ने जो पढ़ाया था उसको वो पूछ रहे थे प्रश्नों के रूप में बच्चों से, और उन्होंने मुझसे भी प्रश्न किया जी। मैंने कहा सर मैं तो आज पहली बार नया आया हूं, लेकिन उन्होंने आव न ताव 2 जोरदार थप्पड़ अच्छा रसीद किए जी। और इतने जोरदार थे वो थप्पड़ की मैंने जिंदगी में कभी थप्पड़ खाए नहीं थे। आंखों के आगे तारे आ गए और चुपचाप ये फैसला किया कि अब एग्रीकल्चर नहीं लेना है। पिताजी को बिना बताए स्विच ऑन कर जाना है कॉमर्स में, और नहीं बताया सर, कॉमर्स ले लिया। क्या बात है, आपने बिना बताए कॉमर्स ले लिया? हाँ जी, बिना बताए कॉमर्स ले लिया सर। जी। इससे संघर्ष की शुरुआत हुई। अब 1 अगस्त को वो स्विच ऑन हुआ हमारा, अच्छा पढ़ा उसके बाद भी। तो गुरुजी एक बार मेरे पिताजी से मिले और उन्होंने कहा कि आपका बच्चा अच्छा चल रहा है, जैसा अच्छे बच्चों से गुरुओं का मोह हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि कॉमर्स में अच्छा चल रहा है? कहा हाँ, मेरा शिष्य है। तो उन्होंने गुरुजी से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझसे पूछा कि तूने कॉमर्स ली है या एग्रीकल्चर? अच्छा। मेरा एडमिशन एग्रीकल्चर करवाया था। तो मैंने कहा, उन्हें बताई बात भी, इस तरह से ये घटना घटित हुई थी और मैंने इसको चेंज कर लिया था जी। तो उन्होंने मुझे इतना कहा कि अब ये रास्ता तेरा है, तूने मेरी बात को माना नहीं है। जी। बहुत वो सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। जी जी। अब आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको शिक्षा में कोई मदद नहीं करूंगा, बिजनेस में आना चाहिए। क्या बात है। इस प्रकार से संघर्ष की शुरुआत हुई लेकिन सर ये मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। उससे पहले मैं तमाम लोग आपसे जो जुड़ रहे हैं, मैं उनके नाम आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। नितिन सुतार जी कह रहे हैं अभिनंदन लालचंद कोचर सर, वेलकम लालचंद सर। विक्रम सिंह औलख सर कह रहे हैं विनीता सुखीजा जी गुड मॉर्निंग। ब्रजमोहन जोशी जी गुड मॉर्निंग। सचिन महाला जाट साहब वेलकम सर, क्या बात है। भगवान दास गौरी जी गुड मॉर्निंग कोचर सर। दीपक कुमार वाह सर जी वाह। भगवान जी एम राठौर गुड मॉर्निंग सर जी। चौधरी रोहित फैसला मेरे छोटे भाई हैं, वेलकम लालचंद सर। तमाम लोग आपका स्वागत कर रहे हैं सर। जब तक लालचंद सर से हम वापस से कनेक्ट होते हैं, हो सकता है कोई नेटवर्क इशू रहा होगा। यकीन जानिए दोस्तों, जब हम ऐसी शख्सियतों से मिलते हैं, जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अपने मुकाम खुद के दम पे हासिल किए होते हैं, अभी जैसा सर जिक्र भी कर रहे थे कि पापा जी ने तो पढ़ाई के लिए हाथ छोड़ दिया। अब देखते हैं हम 1 मिनट बाद कि जब पापा जी ने हाथ छोड़ दिया तो उसके बाद सर के इरादे कमजोर हुए क्या और मजबूत हुए। उन्होंने मेहनत कम कर दी या मेहनत और बढ़ा दी। मैं अमूमन एक बात कहा करता हूं जो मुझे लालचंद सर को देख के याद आ गई दोस्तों। यकीन जानिए, मैं हमेशा कहता हूं कि परिस्थितियां तो रस्सी की तरह हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनना दोस्तों, परिस्थितियां तो रस्सी की तरह हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है कि या तो उस रस्सी को पकड़कर उसके सहारे चढ़ चढ़कर ऊंचाइयों पर चले जाइए, या उसी रस्सी से गले में फंदा लगाकर फांसी लगा लीजिए। तय आपको करना है। रस्सी तय नहीं करती, रस्सी तो रस्सी रहेगी। उसे पकड़ के ऊंचाइयां तय करनी है या उसे पकड़ के फंदा डाल के ऊपर चले जाना है, ये व्यक्ति तय करता है। परिस्थितियां तो सबके साथ ऐसी ही होती हैं, जैसी कामयाब लोगों के साथ भी मुश्किल परिस्थितियां हैं, नाकामयाब लोगों के साथ भी मुश्किल परिस्थितियां रही हैं। रहमत पुनिया जी गुड मॉर्निंग माय डियर सर, स्वागत है आपका। पवन जी बेनीवाल, पवन स्वागत है आपका दोस्त, वेलकम लालचंद सर जी। सरिता भाटी चौहान जी जय हिंद जी। मनीष कुमार जी गुड मॉर्निंग कोचर सर। अरुण अग्रवाल जी आदरणीय सर के चरणों में प्रणाम। लालचंद सर बहुत जल्दी हमसे जुड़ रहे होंगे, नेटवर्क का कहीं ना कहीं इशू आया होगा, लेकिन यकीन जानिए दोस्तों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देखकर, जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तो मैं ये भी सोचता था ऑनलाइन सेशन में कि यार ऑनलाइन सेशन में कोई नेटवर्क इशू आ गया, हम डिस्कनेक्ट हो गए तो लोग परेशान हो जाएंगे, लोग लिखना शुरू कर देंगे। पर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट देखकर और समझदारी देखकर, देखो ये तो आप भी, मैं एक ऑनलाइन सेशन ले रहा था कहीं पर, तो मेरे पास एकदम फोन आया कि सर नेटवर्क इशू है, नेटवर्क क्लियर नहीं आ रहा। नहीं, मैसेज आया नेटवर्क इशू आ रहा है सर, नेटवर्क क्लियर नहीं आ रहा सर। मैंने कहा यार हाँ, सुबह अंबानी जी से मेरी बात हो नहीं पाई, मैं एक बार बात कर लूं, अभी ठीक करवा देता हूं। मैंने कहा मेरे दोस्त
मैं और आप वो बात करेंगे ना जो हमारे हाथ में है। ये नेटवर्क तो हम लोगों के हाथ में ही नहीं है। नेटवर्क में मैं क्या करूं, आप क्या करें, तो आइए वो करते हैं जो हमारे हाथ में है। क्योंकि अक्सर हम वो बात, दोस्तों चलिए इसी से कनेक्टेड एक बात बताता हूं। अक्सर हम उन विषयों पर बात करते हैं जो विषय हमारे हाथ में ही ना हो। कभी भी नोटिस करके देखिएगा, 4 लोग बैठ जाएंगे और आतंकवाद का मुद्दा उठा लेंगे, महंगाई का मुद्दा उठा लेंगे। दिन पे दिन भारत में आतंकवाद दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, सरकार को कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। मैं कहता हूं यार, दिन पे दिन तो तुम्हारी टमी भी बढ़ रही है, थोड़ा बहुत सख्त कदम तुम भी उठा लो इसके खिलाफ। सर दिन पे दिन ना महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, सरकार को कदम उठाना चाहिए। मैंने कहा दोस्त, दिन पे दिन तुम्हारा आलस्य भी बढ़ता जा रहा है, तुम भी इसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठा लो। लेकिन हम उन सख्त कदमों की बात करते हैं जो हमें ना उठाने हो। हम उन विषयों की बात करते हैं जो हमें कुछ ना करना। भाई ना भ्रष्टाचार आपके हाथ में, ना भ्रष्टाचार मेरे हाथ में। आओ बात करेंगे, हल की तो हमें जरूरत ही नहीं है। हम उन विषयों पे बात करते हैं दोस्तों जिनका सॉल्यूशन, जिनका हल हमारे पास ना हो। आप लोगों से मिलकर सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि आप उन विषयों पर बात करते हैं, उन बातों पर बात करते हैं जिनका हल हमारे पास है। तो आइए दोस्तों, उन विषयों पर बात करते हैं जिनका हल हमारे पास है। और दोस्तों, जब तक लालचंद सर दोबारा हमसे जुड़ते हैं, तमाम लोग जो हमारे साथ, अरुण अग्रवाल सर कह रहे हैं मैं भी सर का स्टूडेंट रह चुका हूं, क्या बात है। अब्दुल मलिक अशरफी साहब कह रहे हैं लालचंद कोचर जी मेरे पूरे परिवार के रोल मॉडल हैं और सिरवाला खुद के भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। पवन बेनीवाल जी थैंक यू सो मच। आइए दोस्तों, उन विषयों पे बात करें। अजीत सोलंकी जी अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराती हैं आपकी बातें। अजीत सर, प्यार है आप सबका साथ है। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं सर, कोई भी हम तीन तरह की बातें करते हैं किसी विषय पर भी, एक बीमारी की, एक समझदारी की, एक जिम्मेदारी की। बीमारी की मतलब हनुमानगढ़ में यार हायर एजुकेशन नहीं है, अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छा एजुकेशन नहीं है, अच्छा, ये बीमारी की हुई। फिर कुछ लोग बैठ के समझदारी की भी करने लगे होंगे वहां, यार यहाँ कुछ अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अच्छा उन्होंने किया नहीं, हाँ उन्होंने ये जरूर बात करी कि अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। फिर लालचंद कोचर सर जैसे लोग, बाबूलाल जुनेजा सर जैसे लोग, आप जैसे लोग, दिनेश जुनेजा सर जैसे लोग, अभी बलवीर सारंग सर जैसे लोग, ऐसे लोगों ने कहा होगा कि होना तो चाहिए पर करे कौन। तो उन्होंने कहा कि हम करेंगे, मैं करूंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। दोस्तों, मुझे मौका मिला है, लालचंद सर हमसे जुड़ रहे होंगे, एक अपनी फेवरेट बात आपसे शेयर करता हूं, एक फेवरेट किस्सा जिसने मेरी जिंदगी बदल दी, जो मेरे पापा जी ने मुझसे कहा था, आपसे शेयर करता हूं। सुनिएगा दोस्तों। एक मकान में जिम्मेदारी पे अजीत सोलंकी सर ने जो मुद्दा उठाया उसी विषय पे मैं बात कर रहा हूं। एक बार एक मकान में ना एक चिड़िया रहा करती थी, तो उस मकान में एक बार आग लग गई। मनीष कुमार सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। आइए उसी खाली समय को हम लोग कुछ करने वाला समय बनाए। एक मकान में एक चिड़िया रहा करती थी, उस मकान में एक बार आग लग गई। जब मकान में आग लग गई तो तमाम लोग जो वहां आसपास थे, तो किसी ने बाल्टी डालना शुरू किया, किसी ने पानी मग्गे में डालना शुरू किया, किसी ने पाइप से पानी डालना शुरू किया, सबने उस पे काम करना शुरू कर दिया। तो वो चिड़िया भी चोंच में लाके उस आग पर पानी डालने लगी, चोंच में लाकर आग पर पानी डालने लगी। तो वहां कोई हमारे जैसा समझदार कौवा भी था, वो चिड़िया से बोला तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, तेरे एक चोंच पानी से ये आग बुझ जाएगी क्या। चिड़िया ने जो जवाब दिया सुनना दोस्तों। चिड़िया बोली कि देख कौवा, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मेरे एक चोंच पानी से ये आग नहीं बुझेगी, पर मैं ये जानती हूं, मैं ये चाहती हूं कि जिस दिन इस घटना का जिक्र किया जाए, जिस दिन इतिहास में इस घटना का जिक्र हो, उस दिन मेरा नाम आग बुझाने वालों में आना चाहिए, तमाशा देखने वालों में नहीं। दोस्तों, हो सकता है कि बहुत सारे काम हम कर ना पाए, हो सकता है हम एजुकेशन सिस्टम ना बदल दें, हो सकता है हम देश ना बदल दें, हो सकता है हम समाज ना बदल दें, परिवार ना बदल दें। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आपने बदला या नहीं बदला, फर्क इससे पड़ता है कि जब आग लगी थी, जब समस्या आई थी, जब चुनौती आई थी, आपका नाम आग बुझाने वालों में था या तमाशा देखने वालों में। कोरोना हटाना मेरे हाथ में नहीं है, लॉकडाउन की समस्या का हल करना मेरे हाथ में नहीं है,
पर मैं ये तय जरूर कर सकता हूं, जब इतना मुश्किल वक्त मेरे देश पर आया है, इतना मुश्किल वक्त मेरे समाज पर आया है, तो उस टाइम मैं आग बुझाने में होऊंगा या डायलॉग मारने वालों में, फेसबुक पे हंसी मजाक करने वालों में, फालतू बातें करने वालों में, तमाशा देखने वालों में, ये हमें देखना है, ये हमें तय करना है। और तय करिए कि आप किस लाइन में खड़े हुए हैं, तमाशा देखने वालों में या आग बुझाने वालों में। एक बात और याद रखना दोस्तों, ये 2 महीने का मुश्किल समय है, लेकिन ये वक्त भी गुजरेगा, हम सब जानते हैं ये वक्त भी गुजर जाएगा। और उस समय बाद इस 2 महीनों में, 3 महीनों में किसने ये क्या किया, याद रखिए ये लॉकडाउन का पीरियड जब जब याद किया जाएगा हनुमानगढ़ के इतिहास में, तब आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर का नाम मैं कान पकड़ कर बोल रहा हूं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पे हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं हनुमानगढ़ ये तो कहेगा, राजस्थान ये तो कहेगा कि ये वो शख्सियतें थी जिन्होंने मुश्किल हालात में भी साथ नहीं छोड़ा। लालचंद कोचर सर जैसे लोग, बलवीर सारंग सर जैसे लोग, राजेश मिड्ढा सर जैसे लोग, राजाराम बिश्नोई सर जैसे जो लोग, बसंत मान सर जैसे लोग, ख्याली सर जैसे लोग, तमाम शख्सियतें जो आ जाई हैं वो सब आग बुझाने वालों में है, तमाशा देखने वालों में नहीं। मैं लालचंद कोचर सर का स्वागत करता हूं। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत भव्य स्वागत। तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हुए हैं। सर आवाज आ रही है सर मेरी आपको? आ रही है साहब। सर मेरा सवाल ये है सर, तमाम लोग आपसे जुड़ रहे हैं। अरुण यादव सर कह रहे हैं मैं भी सर का स्टूडेंट रहा हूं, हमारे आशिफ साहब कह रहे हैं, अब्दुल मलिक साहब कह रहे हैं लालचंद कोचर जी मेरे पूरे परिवार के रोल मॉडल है और सिलवाला खुद के भी, क्या बात है। संजय जिंदल सर बोल रहे हैं कि वर्ष 1991 में 92 में मुझे इनका स्टूडेंट बनने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। आज तक सर का मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता है, बहुत प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। लालचंद सर मैं 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल, जिस दिन पापा जी ने ये बोल दिया तेरा और मेरा रास्ता अलग है, मैं तुझे सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, उस दिन लालचंद सर का, मैं तो बल्कि उस समय कहूंगा आप युवा होंगे, लड़के होंगे, उस समय एक 18-19 साल के लड़के की हिम्मत टूटी थी या और मजबूत हुई थी? उस समय इरादे कमजोर हुए थे या उंगलियां मुट्ठी में बदल गई थी कि अब तो पापा जी कुछ करके दिखाऊंगा? सर मेरे जीवन पर मेरी माता जी का बहुत प्रभाव रहा है। जी सर, थोड़ी आवाज आप थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा सर। जी 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 मैंने कहा मेरे जीवन पर मेरी माता जी का ज्यादा प्रभाव रहा है। जी सर। वो कहा करती थी कि ये जो संघर्ष है इनको मित्र बनाओ, और मैं ऐसा कहा करता था कि संघर्षों को मित्रों तुम शौक से राह की दीवार बनो, मित्रों तुम शौक से राह की दीवार बनो, मुझे दीवार पर चलने का अनुभव आता है। तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। माँ ने कहा कि बेटा संघर्ष कर, जितना संघर्ष करोगे कुंदन बनोगे, निखरोगे। और मैं उसी रास्ते पर चला। सर चौधरी साहब, संघर्ष तो बहुत बड़ा है। आप कल्पना कीजिए कि +1 का एक बच्चा 15-16 साल का 10वीं में कैसे बिना का, और सभी +1 में, और फिर जब +1 को मैंने हायर सेकेंडरी को जब मैंने, सर मैं माफी चाह रहा हूँ लालचंद सर, मैं माफी चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आपका फेस कट रहा है, आप मोबाइल की तरफ देखेंगे तो हाँ, यस सर, यहाँ पे सर, यहाँ पे। हाँ सर, यस सर। मैं निवेदन करूं, जब ग्रामोत्थान विद्यापीठ में कक्षा 11 को अपना वाणिज्य संकाय टॉप किया, तो आगे फिर संघर्ष था, क्योंकि यहाँ संगरिया में तो कॉमर्स का कॉलेज नहीं था और यहाँ से बाहर मैं जा नहीं सकता था। तो फिर तय किया कि एसटीसी करूं और एसटीसी करके शिक्षक बनूं। एसटीसी करी बहुत कठिनाई के साथ, और शिक्षक का जो हमारा सबसे निचला पायदान है, शुरुआत पायदान, 3य श्रेणी अध्यापक, वहां से मैंने 1976 में अपने सर्विस को ज्वाइन किया। और नॉन कॉलेजिएट रहते हुए, क्योंकि सपना तो कॉमर्स से ही था, 1982 में बीकॉम किया और 1985 में एमकॉम किया, नॉन कॉलेजिएट। आप देखिए कि कॉमर्स विषय बिना किसी गाइडेंस के, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है,
संभव नहीं। जी और उस समय जब यहाँ कोई टीचर भी नहीं था संगरिया में, कोई गाइडेंस नहीं थी, ऐसी स्थिति में संघर्ष बहुत बड़ा था। क्या बात अच्छे अंकों से किया सर, है। जी जी क्या यूनिवर्सिटी में बात 6th पोजीशन रही। है। जी जी लाल साहब, मेरा सवाल अगला ये है सर। सर आप थोड़ी वॉल्यूम बढ़ा लीजिए मोबाइल की, मोबाइल का स्विच होगा वॉल्यूम वाला, उससे वॉल्यूम बढ़ा लीजिए थोड़ी। और सर आदरणीय आदरणीय हमारी शख्सियत का हिस्सा रहे महान विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर सर जुड़े हुए हैं ऑनलाइन हमारे साथ, और आपको नमस्कार बोल रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सम्राट सर, बहुत बहुत स्वागत है। शंकर जी को बहुत बहुत नमस्कार, आप जुड़े हुए हैं, मेरा सौभाग्य है। अभिवंदन जी सर। जी क्या बात है सर। वो कह रहे हैं लालचंद जी नमस्कार, आपको नमस्कार बोल रहे हैं, स्वागत है सर। सर श्याम मिड्ढा जी कह रहे हैं चौधरी साहब, कोचर साहब हमारे इस इलाके के वो पारस हैं जो लोहे को सोना नहीं बनाते अपितु लोहे को ही पारस बनाते हैं। क्या बात है। अरुण अग्रवाल सर महान सम्राट शंकर सर का स्वागत कर रहे हैं। सर ऋषभ गर्ग जी का मैं एक सवाल लूं, उससे पहले एक सवाल मेरे मन में आ रहा था कि जिस दिन आप पहली बार केमिस्ट्री के लेक्चर में गए एग्रीकल्चर के में जी और सर ने आपको 2 चांटे मारे बहुत तेज, हाँ जी उसके बाद आप भी टीचर बने, जी। क्या उस घटना का आपके टीचिंग जीवन में, अध्यापन जीवन में फर्क पड़ा? क्या आपने उस दिन ये तय किया कि यार एक बच्चा जो 15 दिन में पहली बार आ रहा है, जिसने एडमिशन ही आज लिया है, और उसको एक टीचर चांटा मार देता है, तो क्या उस बच्चे की हिम्मत नहीं टूट जाएगी, हौसला नहीं टूट जाएगा, पढ़ने से उसका मन नहीं हट जाएगा? तो क्या आपने उससे जिंदगी में आपने कुछ तय किया कि मैं तो अपने टीचिंग लाइफ में ऐसा करूंगा, ऐसा हरगिज नहीं करूंगा, ऐसा कुछ आपने? बिल्कुल जी, मैं उन गुरुजी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। उस चांटे ने मेरी दिशा तो बदली ही बदली, मेरे अंदर की दिशा भी बदली। जब मैं शिक्षक हुआ तो मैंने अपने बच्चों से एक मित्रवत व्यवहार करना शुरू किया। बेटा भी नहीं, मित्रवत, मेरे दोस्त। और उनके मैं गहराई तक उनके अंदर उतरता था, उनके परिवार तक मैं जाता था और उनकी कमी को अनुभव करके उन्हें गाइडेंस देता था, और जितनी संभव हो वो मैं मदद करता था सर। उस चांटे का ये प्रभाव रहा। सर संजय जिंदल सर एक बात कहना चाह रहे हैं आपसे कि सर रिटायरमेंट के बाद आपकी सक्रियता क्षेत्र के लिए थोड़ी कम हो गई है। हमें तो लगता था आप सरकारी सेवानिवृत्ति के पश्चात शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में और अधिक सक्रिय व प्रत्यक्षता के साथ हमारा क्षेत्र का मार्गदर्शन करेंगे। आपकी प्रेरणा से ही तो हमें हौसला मिलता है। संजय जिंदल जी मेरे बहुत अच्छे और शुरुआत के स्टूडेंट हैं सर। जी जी बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। मेरी सक्रियता कम नहीं हुई है सर। जी मैं सक्रिय तो उतना ही हूँ। हाँ, अभी इस जी कोविड-19 के कारण जरूर घर में कैद हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स ने ऐसा कहा है कि भाई आप घर से बाहर मत निकलो, 60 अबव हो और कुछ जी हार्ट पेशेंट हो, इस वजह से उन्होंने मुझे निकलने को मना किया है। तो ये 3 ओके, महीने ऐसा रहा है जी। क्या बात है। सर थोड़ी वॉल्यूम आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, जोर से बोलना पड़ेगा। अब्दुल खालिक जी चौधरी चिल्ड्रन उच्च माध्यमिक विद्यालय सिलवाला खुर्द, जिनको मैं जानता भी हूं, मैं अब्दुल खालिक साहब कह रहे हैं। श्रीमान लालचंद जी कोचर जी मेरे आदर्श हैं, समय समय पर हर तरह मदद किया और मेरी सफलता में योगदान है। अब्दुल खालिक सर बोल रहे हैं। सर मैं एक अरविंद जोशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। ऋषभ गर्ग जी का एक रिसर्च स्कॉलर है एसकेडी में, ऋषभ गर्ग, उनका एक सवाल है सर, बड़ा अच्छा सवाल लग रहा है इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आपको कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा लगा कि शायद आपके पिताजी सही कह रहे थे कि अगर उस टाइम उनकी बात मानकर एग्रीकल्चर ले लेते तो शायद जिंदगी और बेहतर हो सकती थी? कभी ऐसा लगा क्या आपको जिंदगी में? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा सर, बल्कि हाँ ये अवश्य लगा कि मैं जो सपना ले रहा था सीए बनने का, शायद वो सही नहीं था। विधाता मुझे सीए बनाने का अवसर दे रहा था, और ये मेरा सौभाग्य है सर कि मेरे इस छोटे से क्षेत्र में, संगरिया एक बहुत छोटा सा क्षेत्र है, यहाँ मेरे शिष्य लगभग 25 सीए हैं।
मेरा बेटा भी खुद सीए है सर। तो भी जी अगले सवाल पे आ रहा हूँ। जॉली जेपीएस सर दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार कह रहे हैं आपको। समीर सैमी सर, क्या आपके चैनल पे? बिल्कुल, आप समीर भाई एक बार हमें बात करनी होगी इसके लिए। 8871045678 ये मेरा नंबर है। यू आर मोस्ट वेलकम, आप बात कीजिएगा, फिर हम देखते हैं इस विषय पर बात करेंगे। ब्रजलाल शर्मा जी कह रहे हैं कि हनुमानगढ़ के दिलजीत जादूगर अमर सर को कोटि, अरे ये तो आपका अपना, ये तो धन्यवाद ब्रजलाल सर। सर मेरा एक सवाल है लालचंद सर, जी कोई अपने किसी स्टूडेंट की कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा बच्चा याद है जिसको शुरू में देख के तो लगा हो कि ये कुछ नहीं करेगा और बाद में उस बच्चे ने तो कमाल ही कर दिया हो? जी है सर। जी जी एक्चुअली वो मेरा शिष्य नहीं था, वो साइंस का स्टूडेंट था सर। अच्छा। साइंस, जी जी जी, +2 साइंस करने के बाद वो छुट्टियों हाँ में जी। मेरे पास आया कि सर मेरा सपना है सीए बनने का, अच्छा और मुझे आप जो है वो गाइडेंस दो कि मैं, और आशीर्वाद दो कि मैं सीए बन सकूं। जी तो जी। मैंने उसको कहा कि बेटा तैने जो फील्ड चुना है वो हाँ मेरे जी। हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि 2 जी साल जो है प्रारंभिक शिक्षा ये कॉमर्स में बहुत जरूरी है, इसलिए आप अपना विचार बदल दें। लेकिन वो ऐसा शिष्य था सर, वो कहने लगा सर मैं चाहे कुछ हो जाए, मैं मेरा जी। निश्चय बदलूंगा, आपको मुझे अपना शिष्य स्वीकार करना ही पड़ेगा। और मैंने अच्छा किया सर। दो दो 2 महीने में मैंने उसको प्रारंभिक शिक्षा दी। जी। और आश्चर्य कीजिएगा सर, मैं भी आश्चर्यचकित हूं आज तक, क्योंकि वो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बना। सीए बहुत मुश्किल है सर, क्या बहुत बात, मुश्किल। क्या फर्स्ट, क्या हाँ क्या आप ऐसे फर्स्ट, लड़के का नाम बता सकते हैं? मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट नहीं था, लेकिन वो आज ये मुझे पता है कि ओके वो ओके ओके। आईओसी में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन मुंबई में अकाउंट्स में वो कार्यरत है, सीए, क्या एज सी। बात है, क्या बात है। सर यहीं से मैं 2 अगले सवाल लेता हूं आपसे। जी महान जादूगर अच्छा, लालचंद सर का कोटि कोटि नमन, क्या बात है सर, क्या ओके क्या बात है। विशेष मीढा जी कह रहे हैं माननीय कोचर सर को सेवा और विद्यालय में बेहतर परिणाम हेतु राज्य स्तरीय शिक्षक पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है, क्या बात है। विजय कटारिया जी कह रहे हैं गुड सर जी, रियली अ ग्रेट टीचर। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ लालचंद सर, मैं आपके अनुभवों का फायदा उठाना चाह रहा हूँ। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि दो स्टेक होल्डर होते हैं, 3 होते हैं वैसे तो, एक पेरेंट्स, एक टीचर्स और एक स्टूडेंट। भाई किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में 3 का इम्पैक्ट है, एक तो उसका खुद का, दूसरा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का। अब मैं तीनों सेगमेंट के लिए आपका क्या जानना चाहता हूं, अगर आप आज के स्टूडेंट से कुछ कहना चाहते हो, आप उनमें क्या कमी और क्या खूबियां देखते हैं, और अगर आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहते हो कि भाई ऐसा कर लो दोस्तों, तुम ये चीज कर लो तो तुम कमाल कर सकते हो, तो क्या कहना चाहते हैं जी सर? जी, मैं मेरे स्टूडेंट से यही कहा करता हूं, जिस दिन से चला हूं मंजिल पर नजर है, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। कि मित्रों, आप अपने अंदर जाइए, अपने अंतर में उतरिए, अपने आप को पहचानिए, अपनी प्रतिभा को पहचानिए, और प्रतिभा को पहचानने के बाद उस दिशा में लग जाइए, मंजिल पर निगाह रखिए, मील के पत्थर मत देखिए कि कितने आ गए और कितने बाकी हैं। आप सकारात्मक सोच के साथ बढ़ते चले जाएं, निश्चय आप विजय आपकी होगी, सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। और मेरे बच्चों ने, मेरे विद्यार्थियों ने ऐसा किया है सर। क्या बात है सर, क्या बात है। पारस मीठा सांगरिया जिसे कह रहे हैं शिक्षा नगरी सांगरिया की शान, कोचर जी को मेरे को भी छात्र रहने का सौभाग्य मिला है, क्या बात है। अरुण अग्रवाल जी कह रहे हैं, अरुण अग्रवाल सर जय हो। दीपक कुमार जी, दीपक एंड अमरजीत सिंह वाचिंग विद यू। सर दीपक जी और अमरजीत जी आपको देख रहे हैं। विजय कटारिया जी, टीचर इज एन इंपॉर्टेंट पर्सन हु डू एवरीथिंग। सर एक लालचंद सर, मेरा एक सवाल ये भी है सर, जी टीचर्स आज से 25-30 साल का पहले का भी समय देखा आपने जब शिक्षा, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा, शिक्षा तो आज भी बड़ी चीज है, और जहां शिक्षा एक धर्म हुआ करती थी, अब शिक्षा आज भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर क्या आइडियोलॉजी में आपको कोई अंतर समझ में आता है?
आपको टीचर्स के स्वभाव में, व्यवहार में कोई बदलाव नजर आता है? और आता है तो अल्टीमेटली आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? सर, मैं तो ये देखता हूँ कि मुझे कोई नजर नहीं आता। मैं उस समय के मेरे साथियों को देखता हूँ 1976 के, और अपने 2017 तक के मैं मेरे साथियों को देखता हूँ, या अब जो मेरे साथी कार्यरत हैं उनको देखता हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आता। मैं मानता हूँ कि जो व्यक्ति मेहनत करते हैं वो बहुत अधिक मेहनत करते हैं, और कुछ साथी, हर चार पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती सर। कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो मेहनत से दूर भागते हैं। तो ये संसार है, इसमें सब जगह ऐसा होता है। लेकिन कोई विशेष परिवर्तन आया हो शिक्षक की मानसिकता में, ऐसा नहीं मानता सर मैं। आज भी बहुत से शिक्षक हैं अच्छा, जो अपने बच्चों के लिए, अपने विद्यार्थियों के लिए उनके साथ हर कदम से कदम मिलाने को तैयार रहते हैं। क्या बात है, क्या बात कही है सर। थोड़ा आप एंगल थोड़ा सा मोबाइल की तरफ कर लीजिएगा सर, फेस थोड़ा सा सामने फ्रंट पे। जी 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 सर। सर विजय कटारिया सर, मेरा अगला सवाल पेरेंट्स को लेकर है, हालांकि ये तो उनका कमेंट है, मेरा सवाल अलग है। विजय कटारिया सर कह रहे हैं, व्हेन अ टीचर स्कूल्स अ स्टूडेंट, प्लीज पेरेंट्स डू नॉट अब्यूज टू टीचर। आज का एक जो हम देखते भी हैं, कई बार ऐसा हो जाता है, बच्चे को कुछ बोल दिया तो पेरेंट्स नाराज हो जाते हैं। खैर, ये तो एक पॉइंट हुआ, अलग मुद्दा हुआ, विजय कटारिया सर ने एक मुद्दा उठाया। फिर भी आप पेरेंट्स से कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं? पेरेंट्स को कुछ कहना चाहते हैं क्या बदलते बदलाव के माहौल के साथ? बच्चे पर भी बहुत स्ट्रेस है, बच्चे पर एक तनाव भी है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पेरेंट्स का रोल कितना महत्वपूर्ण है और आप क्या कहना चाहते हैं? सर, बच्चे की जीवन में पेरेंट्स का रोल सबसे ज्यादा है। पहला जी शिक्षक ही माता पिता हैं। अगर माता पिता अपने बच्चे के साथ बैठना सीख जाएं, केवल मात्र बैठना, मैं मेरे अभिभावकों से यही कहता था पेरेंट्स मीटिंग में कि आप इनको केवल अपने व्यस्तम समय में से 15 मिनट दे दीजिए, इनके साथ बैठ जाइए 15 मिनट। आज इन्होंने क्या किया, कुछ मत हम्म कहिए कि क्या किया, किससे बात करी, कौन मित्र हैं, कहाँ जाते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं। आप इनके साथ बात करिए, मित्रतम व्यवहार करिए। आपका बच्चा ऐसा परिणाम देगा कि जो आपकी कल्पना में होगा। वो रास्ता भटक नहीं सकता। ये रास्ते को जो क्या भटकाव है, बात। मैं ये मानता हूं कि पेरेंट्स की ध्यान ना देने के कारण है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत बिजी हो गए और उन्होंने अपने बच्चों के साथ बैठना सीखा ही नहीं। और हम्म विद्यालय जो रहे, विद्यालय में आजकल इतना लोड है सर, सूचनाओं का इतना इतना लोड है कि शिक्षक को पाठ्यक्रम पूरा कराने की सिवाय वो भी समय नहीं कि वो उस बच्चे के साथ बैठ सके। क्या बच्चे बात के है। साथ बैठना बहुत जरूरी है सर। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। आप पेरेंट्स से ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जिंदगी में कहीं खड़ा हो पाए, तो आज आप अपने बच्चे के साथ बैठना शुरू कर दें। जो जी पेरेंट बच्चे के साथ बैठेंगे, उन्हीं का बच्चा कहीं खड़ा हो पाएगा। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मेरा एक, मैं पेरेंटिंग पे भी सेशन लेता हूं सर, तो मैं एक लाइन अक्सर पढ़ा करता हूं बच्चों के लिए, और मैंने कल परसों कहा भी था, मैं रिपीट कर रहा हूं। पेरेंट्स को उनको साथ दीजिए, उनको सपोर्ट करिए, उनका हौसला बनिए, उनकी हिम्मत बनिए। और एक शेर में पढ़ता हूं कि हवा के रुख पे छोड़ दे, जलना सीख जाएगा, और बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। आप अपने बच्चों को लड़खड़ाने दें, उनकी हिम्मत बने, उनका हौसला बने। उन्हें पता होना चाहिए उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं। संजय जिंदल सर लिख रहे हैं, आप कॉमर्स के प्राध्यापक रहे हैं, वर्तमान समय अनुकूल उनके लिए उचित मार्गदर्शन देवें। सर, इस सवाल के साथ हम प्रोग्राम के अंत की तरफ बढ़ेंगे। दो सवाल हम यहाँ महत्वपूर्ण ले रहे हैं। संजय जिंदल सर का सवाल है कि आप कॉमर्स के प्राध्यापक रहे हैं, वर्तमान समय अनुकूल उनके लिए उचित मार्गदर्शन देवें। जी 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 हाँ, जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत उचित समयानुकूल प्रश्न है सर। कॉमर्स में रोजगार की अनंत संभावनाएं हैं, और वर्तमान समय में तो बहुत ज्यादा हैं। देखिए, जो हमारे ट्रेडिशनल क्षेत्र थे,
CWA, कॉस्ट अकाउंटिंग, CA, FCA, ये तो सर रहे ही हैं और सदा रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ वर्तमान में ई-कॉमर्स, इंश्योरेंस, GST, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, म्यूचुअल फंड एडवाइजर, इंटरनेशनल बिजनेस एडवाइजर, स्टॉक मार्केट एनालिसिस्ट, ये ऐसे नए पाठ्यक्रम है सर जिनका ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है। और ये हनुमानगढ़ जिले का सर सौभाग्य है। मैं यहाँ मेरे छोटे भाई श्री बाबूलाल जी जुनेजा साहब को भी याद करूंगा और पूरे जुनेजा परिवार को आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने एक शिक्षा से पिछड़े जिले हनुमानगढ़ को अपनी कर्मस्थली बनाया, यहाँ विश्वविद्यालय का सपना देखा और उसको सार्थक किया, और उसमें उन्होंने विद्यार्थी को चुनने का अवसर दिया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। लास्ट सवाल है, मैं इस सवाल को इसलिए भी ले रहा हूं क्योंकि ये ऋषभ गर्ग जी का मतलब एक अगला सवाल है और पिछले सवाल से जुड़ा हुआ है। तो अगर मैं ये सवाल नहीं लूंगा तो उन्हें लगेगा कि जानबूझकर ये सवाल छोड़ दिया गया है। सवाल ये है सर कि आपने कहा कि आपको कभी अफसोस नहीं हुआ कि पापा जी ने की बात मान लेते तो बढ़िया हो जाता। तो अब ऋषभ गर्ग कह रहे हैं सर, तो क्या फिर हम भी वही करें जो हमारा दिल चाहता है या पेरेंट्स चाहते हैं वो करें? क्या करें सर फिर? जी सर, मैं बहुत अच्छा ऋषभ जी का आभारी हूँ। धन्यवाद ऋषभ जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जी सर। मैं आज भी ये कहता हूँ मेरे बच्चों से और समस्त विद्यार्थियों से और समस्त अभिभावकों से कि अपने बच्चे पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाएं, उसे वही फील्ड चुनने दें जो उसकी अंतरात्मा कहती है। ये अगर ऐसा करने दिया जाएगा तो निश्चय रूप से वो डायमंड होगा सर, गोल्ड नहीं डायमंड होगा। वो बच्चा वो करके दिखाएगा जो एक अद्वितीय उदाहरण होगा। क्या बात। ये अनावश्यक दबाव कृपया नहीं बनाएं। बच्चे को ये जरूर समझाएं सर कि वो अपने अंदर जाए, अपने अंदर से प्रश्न पैदा करे, देखे कि मैं क्या हूं। जैसे डॉक्टर APJ कलाम साहब कहते थे कि बड़ा सपना देखे और उस सपने को पूरा करने के लिए सकारात्मक सोच के साथ जुट जाए। ये मैं अवश्य कहूंगा, अपने अंदर अवश्य सीखें सर। बहुत बढ़िया सर। जी सर, लास्ट सवाल है हमारा आज का। मेरा लास्ट सवाल ये है कि एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज, अगर मैं हनुमानगढ़ के प्रेक्ष्य में बात करूं तो आप श्री कुशालदास विश्वविद्यालय जैसे हनुमानगढ़ में पहली यूनिवर्सिटी आई, क्या अंतर महसूस करते हैं कि सर यूनिवर्सिटी आने के बाद एजुकेशन सिस्टम में क्या एक लेवल अप होगा, क्या एक अप स्केल होगा, क्या फर्क महसूस करते हैं आप सर? क्या बात है सर। सर कॉलेज तो प्राइमरी एजुकेशन है सर जी, मैं ये मानता हूं। और विश्वविद्यालय तो एक सागर है। कॉलेज एक बूंद है तो वो एक सागर है। उसमें इतने अवसर हैं, विश्वविद्यालय में इतने अवसर हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने वहां शिक्षक हैं अनुभवी, इतना मार्गदर्शन है कि बच्चा मन में ठान ले तो वो वही कर सकता है। वहां उसको तराशने वाले लोग बैठे हैं, संघर्ष का रास्ता ही नहीं होगा। उसे केवल अपनी सोच को, सकारात्मक सोच को जिंदा रखना होगा, अपने संघर्ष को जिंदा रखना होगा। तराशने वाले लोग तो उसको विश्वविद्यालय के अंदर मिलेंगे जो उसके कदम कदम पर सहायक होंगे। इसीलिए तो मैं जुनेजा साहब का आभार प्रकट करता हूं सर कि उन्होंने इस पिछड़े जिले में ये सपना लिया विश्वविद्यालय का, और यहाँ शिक्षा से जो वंचित एक बच्चे थे हमारे, जो मेरे जैसे बाहर नहीं जा पाए कभी, उनको यही अपने घर में अपना कैरियर चुनने का अवसर मिलेगा। क्या आपने इतना बड़ी बात कही है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर मैं पढ़ाई को हवा मान लूं, हवा, पढ़ाई हवा है, तो कॉलेज एक पेड़ है और यूनिवर्सिटी तो जंगल है।
तो जब जब हवाई चाहिए मुझे, तो मैं बजाय एक पेड़ के नीचे बैठूं, इससे बेहतर तो मैं जंगल के नीचे बैठूं, जंगल में बैठूं, ताकि मुझे बाकी पेड़ों की हवा भी लगती रहे। आम के पेड़ की तो लगे ही लगे, नीम के पेड़ की भी लग जाए, मुझे पीपल के पेड़ की भी हवा लग जाए और मेरा दायरा बड़ा हो जाए। क्योंकि सर दुनिया का तो दायरा बड़ा हो चुका है, अब हमें अपना दायरा तय करना पड़ेगा। यकीन जानिए लालचंद सर, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा अनुभव रहा, काफी चीजें मुझे सीखने को मिली। तमाम जो आपके स्टूडेंट्स और साथी जुड़े हैं, उन तमाम लोगों का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद आप तक पहुंचा रहा हूं मैं। चंद्रशेखर यादव सर, नमस्कार सर, लेट हो गया मैं। चंद्रशेखर यादव सर हमारे परिवार के बहुत मेन सदस्य हैं, स्पोर्ट्स एकेडमी चलाते हैं, और मैं स्वागत करता हूं सर आपका। लेट आए कोई बात नहीं सर, कल जल्दी मिलेंगे। अरुण अग्रवाल सर लिख रहे हैं, सादर आभार आदरणीय कोचर सर। लालचंद सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। मैं श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय, बाबूलाल सर, दिनेश सर, वरुण यादव सर, तमाम मैनेजमेंट की तरफ से आपका धन्यवाद और साधुवाद करता हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार प्रकट करता हूँ सर आप सभी का भी। चौधरी साहब, मेरी बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की, और आज मिल रहा हूँ। मैं अब चाहता हूँ व्यक्तिगत कभी आपसे मिलूं। मैं सांगरिया आपका आशीर्वाद लेने जरूर आऊंगा सर, मैं स्वयं आपका आशीर्वाद लेने आऊंगा लॉकडाउन के बाद। जी सर, मेरा सौभाग्य होगा सर। सर मुझे आशीर्वाद बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों यकीन जानिए, हमारे साथ जुड़े हुए थे लालचंद कोचर सर, कुलवंत सिंह खालसा जी, संघर्ष के बिना जीवन नहीं। बहुत बड़ी बात आपने कही है विनीता सुखीजा जी, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैम। दोस्तों जब मैं एक शेर पढ़ता हूं, समझने की कोशिश करिएगा, मैं यहां बुजुर्ग वर्ड यूज करूंगा अनुभव के लिए। शख्सियतों से मिलने का मतलब समझिए, यूं ही नहीं चलकर ये तरके सुखन आया है। तरके सुखन टैलेंट को मान लीजिए, सुखन वैसे बोलचाल के लिए बोलते हैं, कि यूं ही नहीं चल के ये तरके सुखन आया है, पैर दाबे हैं बुजुर्गों के तब जाकर ये फन आया है। जिन लोगों से हम रूबरू हो रहे हैं, शख्सियतों से, अगर हम इनकी 40, 50, 35, 40 साल की जिंदगी का अनुभव जो है, अगर वो हमें आधे घंटे में 35-40 मिनट में सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, तो आप इसको ऐसे देखिए जैसे हमने 40 साल की यात्रा 40 मिनट में कर ली हो, 30 साल का अनुभव 30 मिनट में ले लिया हो। अब ये हमारे ऊपर है कितना हम उसको लेते हैं और कितना हम उसको इग्नोर करते हैं। मैं तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। लखविंदर शर्मा लक्की सर, वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सर। कुलवंत सिंह खालसा साहब, नमस्कार सर। दोस्तों कल 10 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। आप अगर श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के बारे में, कोई भी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो आपके सामने कुछ नंबर चल रहे हैं, स्क्रॉलिंग होती रहती है, आप देखेंगे स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर चल रहे होते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो टीम है, करियर काउंसलिंग की टीम, आपको बिल्कुल हेल्प करेगी आपका करियर चुनने में भी, और आपको डिटेल और इंफॉर्मेशन देने में भी। तमाम 2020 और 2021 की जो भी आपकी प्लानिंग है अपनी पढ़ाई और एजुकेशन को लेकर, चाहे आपके भाई की हो, चाहे आपके बच्चे की हो, चाहे आपकी हो, 8875132111 दो नंबर हमारे सामने चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। बलवंत रतन सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू टुमारो। कल मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ। नरेश भूतिया जी स्वागत। आज तो विदा करने का समय आ गया है सर, कल मिलते हैं 10 बजे एक नई शख्सियत के साथ। जय हिंद, थैंक यू सो मच।